फसली है। तो धर्मपाल मेश्राम अंबेडकर द्रोही है, समाज द्रोही है, और हमारे समाज के लोग उसको संडास के पास भी खड़े नहीं करते। जाएंगे ना, वो कोर्ट जाएंगे ना, वो बैठेंगे कि वैसे वो कोर्ट जा सकते हैं। यानी ये मामला वो कोर्ट में गया और फिर से हम यानी लटक गए यहाँ, फिर से हमें आंदोलन और कितने दिन ये चलाना पड़ेगा। हम बोलते हैं और हिंदू राष्ट्र में कोई लोकतंत्र की बात नहीं आती। हिंदू राष्ट्र में जो आती है वो धर्मांधता की बात आती है, फैसिज्म है। फैसिज्म कोई लोकशाही। आरएसएस के लोग आम्बेडकरवादी हो नहीं सकते। आरएसएस के लोग मनुवादी है। आरएसएस के लोग यहाँ पे पेशवाई लाना चाहते। आरएसएस के लोग लोकशाही को खत्म करना चाहते। आरएसएस के लोग फैसिज्म लाना चाहते। तो ये लोग आम्बेडकरवादी हो नहीं सकते। देखिए, वो एमटीडीसी ने वो जो स्थगित आदेश दिया है तो वो गरुड़ा को दिया है। हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा ऐसी जानकारी नहीं है। वो हमारे सामने ऐसा खड़ा भी नहीं रह सकता। उसको अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस बात का उनको लेना देना नहीं है। इस बात के उनको कुछ भी नहीं लगता है कि महिलाएं यहाँ बैठी है तो ये इसकी तरफ ध्यान न देना, ये तो बहुत यानी शासन के लिए बहुत यानी मैं बोलती हूँ कि ये शर्म की बात है। हम तुम्हारे फेवर में है तो अच्छी बात है, आप कर लो। हमारा 20 एकड़ जगह हमको दे दो। हमारा जो स्मारक है, अंबेडकर स्मारक है, वो स्मारक बना। वो ढोर डॉक्टर बोलता है मोहन भागवत कि हिंदू ये धर्म ही नहीं है। तो तेली माली कुनबियों को हमने पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हमारा धर्म कौन। अगर हमारे पास कोई नेता नहीं है तो हर एक के खून में अंबेडकर है और हर आदमी अंबेडकर है। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV 9। मैं इस वक्त नागपुर के अंबाझरी परिसर में हूँ और यहाँ पर बीते 154 दिनों से आंदोलन चल रहा है। जो आंदोलन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन जो गिराया था, उसके संदर्भ में ये आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ में एक विशेष व्यक्ति है हमारे नागपुर शहर की, मोहताज नहीं है परिचय के लिए क्योंकि जाना माना ये चेहरा है। अशोक जी सरस्वती हमारे साथ में। सर, WH न्यूज और IBM TV 9 में आपका स्वागत है। बीते 154 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो सांस्कृतिक भवन जो है ये गिराया था और 20 एकड़ जगह जो है ये हासिल करने के लिए खास करके यहाँ की जो अम्बेडकरवादी महिलाएं है ये आंदोलन लगातार कर रही है। मगर जो है ये आंदोलन का जो श्रेय है कुछ अम्बेडकरवादी ही अपने लोग हैं वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल पत्रकार परिषद भी हुई है, कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो पहले आपके WH चैनल का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस आंदोलन की आप जो पैरवी कर रहे हैं आपके माध्यम से, ये बहुत ज़रूरी भी है। आपने एक जिक्र किया कि कुछ अम्बेडकरवादी इस आंदोलन का श्रेय ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, 2 नाम मैं जानना चाहता हूँ, वो कौन से ऐसे 2 नाम जो इस आंदोलन का श्रेय लेना चाहते हैं। कल के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, धर्मपाल मेश्राम के नाम का जिक्र किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो धर्मपाल मेश्राम अंबेडकर द्रोही है, समाज द्रोही है, और हमारे समाज के लोग उसको संडास के पास भी खड़े नहीं करते। उन्होंने कल कहा है, हाँ। उसको अगर आप अंबेडकरवादी कहेंगे तो पहले तो यही आपको शब्द वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कल यह भी कहा है इसके ऊपर में कि हमने नामांतर की भी लड़ाई लड़ी है, खैरलान जी जैसी भी लड़ाई लड़ी है, उसमें मिलियन माने जैसे लोग तो है, वो तो इसलिए वो खुद को अम्बेडकरवादी समझ रहे, इसलिए मैं भी उनको अम्बेडकरवादी। आप किस नजरिया से देखते हैं ये बोलिए? आरएसएस के लोग अम्बेडकरवादी हो नहीं सकते। आरएसएस के लोग मनुवादी है। आरएसएस के लोग यहाँ पे पेशवाई लाना चाहते। आरएसएस के लोग लोकशाही को खत्म करना चाहते। आरएसएस के लोग फैसिज्म लाना चाहते। तो ये लोग अम्बेडकरवादी हो नहीं सकते। हाँ, डॉक्टर मिलिंद माने साहब बीजेपी में जाने के पहले वो
प्रकाश आंबेडकर जी के साथ में काम करते थे, तब तक हम उनको आंबेडकरवादी कह सकते। धर्मपाल मेश्राम को तो कतई नहीं कह सकते, वो तो शाखा में जाने वाला दलाल है। वो हमारे सामने ऐसा खड़ा भी नहीं रह सकता। उसको आंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो ये समाज का वो एक कलंक है। हम तो उसको हमारे समाज का कलंक मानते हैं। जान दो, उसका वो बात छोड़ दो। नहीं, एक बात मैं बताऊंगा आपको, ये आंदोलन लगातार महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी संगठनों ने भी इनको समर्थन किया है। उन्होंने एक पिछले माह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि हम इस मामले को सरकार को बताएंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब उसके ऊपर में अभी स्थगिति आई है, स्थगिति का लेटर भी कल हमें भी मिला है, और स्थगिति मिलने के बाद तुरंत ही बाद कल जो है कुछ समिति के जो अपने लोग हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद शाम में जो है धर्मपाल मेश्राम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने जो है कहा है कि ये इनको स्थगिति मिली है। उसके ऊपर हम बहुत सारे पत्रकारों ने भी बहस भी की है। उनका कहना ये है कि ये जो स्थगिति मिली है हमारे वजह से मिली है, क्या कहेंगे? उनके वजह से स्थगिति नहीं मिली। स्थगिति मिलने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि 154 दिन ये धरना आंदोलन हमारी मां बहनें चला रही है। शाहीन बाग का आंदोलन और इस स्मारक के लिए होने वाला नागपुर का ये आंदोलन, दोनों आंदोलन की तुलना इतिहास में हो जाएगी। ये ऐतिहासिक आंदोलन है और अम्बेडकरी महिला अम्बेडकरी पुरुषों से कतई कम नहीं है। इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया है। तो ये आंदोलन का श्रेय लेने का ना लेने का कोई मतलब ही होता नहीं। बात रही उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर कोई कहता है कि हम इसके फेवर में है तो हरकत नहीं। अगर वो कहते हम तुम्हारे जो डिमांड है उसके फेवर में है, वो तो सरकारी पक्ष के है। तो सरकारी पक्ष के लोग अगर कहते हैं कि हम तुम्हारे फेवर में है तो अच्छी बात है, आप कर लो। हमारा 20 एकड़ जगह हमको दे दो। हमारा जो स्मारक है, अंबेडकर स्मारक है, वो स्मारक बना डालिए, क्योंकि हमने तो कोई डिमांड नहीं की थी। कारपोरेशन में आपकी सरकार थी और आपने ही ठहराव वो मान्य किया, आपने रखा, आपने मान्य किया, आपने ही सब किया। तो फिर ये उधर जाने के बाद ये सब उधर कैसा गया? ये तो आप तो ये कर रहे हैं कि हम तुम्हारे हक देंगे और छीन भी लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सिद्ध करने के लिए ये छल कपट हुआ कि आम्बेडकरी लोगों को नीचा दिखाने के लिए, आम्बेडकरी लोगों को ये तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है, तुम बिखरे हुए हैं और तुम अभी गुलाम होने के ही लायक है। और ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो दिया वो भी वापस लेने का षड्यंत्र किया। ये उनकी बात हो गई। हमारे नेता लोग बिखरे हुए हैं, हमारा समाज कहाँ बिखरा हुआ है? समाज तो नहीं, हमारा समाज बिखरा हुआ नहीं है। जब कोई नेता आएगा, अच्छा नेता आएगा तो समाज उसके पीछे लग जाएगा। जब तक के नेता नहीं आए तो हमारा समाज बगैर नेता से ही हम हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि इसके पहले भी बुद्ध गया में जो बम विस्फोट हुआ था उसका मोर्चा हमने 50,000 लोगों का मोर्चा निकाला था। वहां तब भी कोई हमारा नेता नहीं था। खैरलान जी का भी आंदोलन हुआ, तब भी हमारा कोई नेता नहीं था। जौखेड़ा का आंदोलन हुआ तब भी हमारा कोई नेता नहीं था। नेता जरूरी है, राजनीति के लिए नेता जरूरी है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक हक के लिए अगर हमारे पास कोई नेता नहीं है तो हर एक के खून में अम्बेडकर है और हर आदमी अम्बेडकर है। वो बोलेगा कि मेरे खून में, मेरे खून का कतरा कतरा ये अम्बेडकर के आंदोलन से
भरा हुआ है। हाँ, अंबेडकर के नाम के लिए जब लोग जान दे सकते हैं, एट्रोसिटी एक्ट खारिज किया था, 9 लोगों ने जाने गंवाई। ये हमारा पूना का जो भीमा कोरेगांव का आंदोलन हुआ, तब भी हमारा कोई नेता नहीं था। ये महाराष्ट्र पूरा हमने बंद करवाया था। तो इसीलिए कोई भाजपा वाला, कोई कांग्रेस वाला हो या कोई रिपब्लिकन वाला और कोई पक्ष का आदमी ये ऐसी बात ना करे कि हमारी वजह से हो रहा। इसका श्रेय जो जाएगा हमारी महिलाओं के आंदोलन को ही जाएगा और ये पूरे समाज को श्रेय जाएगा। कोई एक संगठन का, एक नेता का, एक पक्ष का कोई ये श्रेय नहीं है। लेकिन अम्बेडकरवादी जब नेता ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्थगिति आई है, ये सब बताकर ऐसा लगता नहीं कि जो अपना समाज है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी का दूसरा काम क्या है? बीजेपी 2 मुंह वाला सांप है। वो अभी क्या बोलता है, बाद में क्या बोलता है। ये ढोर डॉक्टर क्या बोलता है और मोदी क्या बोलता है। वो अभी क्या बोलता है, अभी एक बोलता है, अभी दूसरा बोलता है। अभी मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, वो ढोर डॉक्टर बोलता है मोहन भागवत कि हिंदू ये धर्म ही नहीं है। तो तेली माली कुनबियों को हमने पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हमारा धर्म कौन सा है। फिर हिंदू अगर धर्म नहीं है तो हमारा धर्म है कौन सा? और ये नालायक लोग बता नहीं सकते कि वैदिक धर्म है, क्योंकि वैदिक धर्म तेली माली कुनबियों का हो नहीं सकता है। ये तो शूद्र बोलेंगे इसको। तो इसीलिए ये 2 मुंह वाले झूठे लोग, मक्कार लोग, कमीने लोग, बहुत कमीने हैं। लोकशाही की बात करते, लोकशाही की धज्जियां उड़ाते, ये लोगों के सामने अभी आ गया। इन लोगों से लोकतंत्र को भी खतरा है। लोकतंत्र उन्होंने खतरे में डाल दिया। लोकतंत्र खतरे में डाल दिया, इसका मतलब यह है कि अभी अभी जो संसद का, नए संसद भवन का उद्घाटन, सेंट्रल विस्टा का जो उद्घाटन हुआ, उस समय उन्होंने राजदंड लगा दिया और महाराज के हाथ से पूजा पाठ की, पूरे महाराज लोगों को बुला लिया। तो वहां पे लोकतंत्र रहा ही क्या? कहाँ रहा? उनको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो खुलेआम बोलते हैं, और हिंदू राष्ट्र में कोई लोकतंत्र की बात नहीं आती। हिंदू राष्ट्र में जो आती है वो धर्मांधता की बात आती है, फैसिज्म है। फैसिज्म कोई लोकशाही, लोकतंत्र नहीं है। मेरा क्या, पूरे अम्बेडकरवादी लोगों का यही मानना है। मैं तो उनका एक सिर्फ प्रतिनिधि हूँ। 26 जून को एक एल्गार मोर्चा का भी आयोजन किया है। इसके संदर्भ में आप क्या बताएंगे अपने अम्बेडकरवादियों? 26 जून को हर घर से आदमी निकलेगा, घर घर से आदमी निकलेगा, महिला निकलेगी। अगर धूप है तो बांध कर निकल, सर पे कपड़ा बांध कर निकलेंगे। अगर बारिश है तो छाता लेकर निकलेंगे। लेकिन घर घर से आदमी निकलेगा, घर घर से औरत निकलेगी। और शासन को, सरकार को बता देंगे हम लोग कि हमसे मत टकराओ, वो कौम हमें मत समझो कि जो गुलाम रह सकती है। हमने गुलामी को ठुकरा दिया है, हम गुलामी को ठुकराने वाले लोग हैं। और हमारे जान पर जब आती है तब हम किसी को मानते नहीं। ये उनको भी मालूम है और सारे दुनिया को भी मालूम है। जापान ऐसा राष्ट्र था, 20 साल में खड़ा हुआ, और महार जमात एक ऐसी जमात थी जो 30 साल में खड़ी हुई। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। जान ले भी सकते, जान दे भी सकते। तो हमारे हक के लिए, आत्मसम्मान के लिए, सब करने के लिए हमारा समाज तैयार है। क्या लगता है आपको कि जो 20 एकड़ जगह है, इसके ऊपर सरकार गंभीरता से होकर ये 20 एकड़ जगह वापस करेगी? उसके बाप को देना पड़ेगा। नहीं दिया तो वो देख लेंगे कि हम क्या करते हैं। तो क्योंकि अगर हम 154 दिन बैठ सकते, बिल्कुल, तो ये होने के बाद दूसरा टप्पा क्या होगा हम अभी खोल नहीं सकते। ये दूसरा टप्पा जब चालू होगा तब इनके नाक में दम आएगा। निश्चित ही 154 दिनों से ये लड़ाई जो है जारी है।
और हमारे साथ में और सरोज ताई भी है, उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। ताई, WH न्यूज में आपका भी स्वागत है। क्या बताऊंगी ताई, जो अभी 26 तारीख को भी बहुत बड़ा अपना एल्गार मोर्चा का आप लोगों ने आयोजन किया और 154 दिनों से लगातार आप महिला, खास करके महिला ये लड़ाई लड़ रही है, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। क्या सरकार को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार तो निकम्मी सरकार है, ऐसे हम कहेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद, इतने ने 154 दिन हो गए हैं, हम यहाँ महिलाएं धरना पे बैठी है। ये यहाँ इस बात का उनको लेना देना नहीं है, इस बात का उनको कुछ भी नहीं लगता है कि महिलाएं यहाँ बैठी है, तो ये इसकी तरफ ध्यान न देना, ये तो बहुत यानी शासन के लिए बहुत ही, यानी मैं बोलती हूँ कि ये शर्म की बात है कि उनके, और पालक मंत्री, जबकि नागपुर के पालक मंत्री है, नागपुर के उप मुख्यमंत्री है, और वो होते हुए अगर ये समझो हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है इतने दिनों से, तो यह सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत शर्म की बात है। कल भाजपा के जो प्रवक्ता है धर्मपाल मिश्रम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये इस मामले को स्थगिति दी है, ऐसा कहा है, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बहुत बहुत आभार भी माने हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर में? देखिए, वो MTDC ने वो जो स्थगिति आदेश दिया है, तो वो गरुड़ा को दिया है। हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा ऐसी जानकारी नहीं है। रहा सवाल कि धर्मपाल मिश्रा अगर ये लगता है प्रवक्ता है वो बीजेपी का, वो ले सकते हैं, पत्र परिषद ली उन्होंने और बहुत ही महिमा मंडन किया है कि हमने, हमारे देखो इन लोगों ने कितना ये किया है। इसमें अपने समाज में भ्रम निर्माण हो रहा है। देखिए, स्थगिति आदेश देने से हमारा ये सॉल्व नहीं हो रहा ना। हमारा ये प्रश्न कब सॉल्व होगा? जब हमें 20 एकड़ का जो उन्होंने करार किया है, वो करार अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो नहीं तो ऐसे सिर्फ यानी स्थगिति लाने से नहीं क्या होगा। मांग क्या अपनी? स्थगिति लाया है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, जाएंगे ना, वो कोर्ट जाएंगे ना, वो बैठेंगे कि वैसे वो कोर्ट जा सकते हैं। यानी ये मामला वो कोर्ट में गया और फिर से हम यानी लटक गए यहाँ, फिर से हमें आंदोलन और कितने दिन ये चलाना पड़ेगा ये भी बता नहीं सकते, लेकिन हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जहां तक के तो 50% तो आंदोलन को सफलता मिली है, क्योंकि जो जिन्होंने जो भवन गिराया था उनके ऊपर में मामला भी दर्ज हुआ है, और भी जो लड़ाई है ये लड़ाई जारी है। सरकार ने जो है इस लड़ाई को गंभीरता से लेकर जो 20 एकड़ जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन की जगह है वो लौटा देना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़ सकता है। ऐसा ही हमारे साथ में जो दोनों जो इस समिति के जो लोग हैं उन्होंने कहा है। आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।